कहें पाकिस्तानी बार बार कहें दहशतगर्दों का सपोर्ट करने वाला कहें, अगर कोई सवाल उठाता है, ये कितना जायज है? बुसरा जी इसलिए जायज है, आपने जो ये बात कही कि राम गोपाल की बात पर नहीं प्रतिक्रिया आती है और सैम प्रदोदा की बात पर प्रतिक्रिया आती है, दोनों की बातों पर प्रतिक्रिया आई है जी। एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और उनके कोर कमेटी के नेता हैं। इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है जिस लिमिटेड कंपनी के सीएमडी अपने तथाकथित निदेशकों में अंकुश नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह पहली घटना अगर होती तो मान सकता था। आज सैम प्रतोदा जी ने जो बोला है, जिस पर शकील साहब पैच लगाने की बात कर रहे हैं, ना उनके पक्ष में जा रहे हैं ना उनसे अलग होके जा रहे हैं। जब जब इस तरह की घटनाएं आती हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, उनका व्यक्तिगत। आज ये पहली घटना नहीं है। अगर सैम प्रतोदा आज पहली बार इस तरह की बात किए होते तो बात समझ में आती। इसके पहले दिग्विजय जी बात करते हैं, इसके पहले मणिशंकर अय्यर बात करते हैं, इसके पहले रणदीप सुरजेवाल बात करते हैं, इसके पहले चौहान बात करते हैं, इसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू बात करते हैं और इनके तमाम पदाधिकारी और प्रवक्ता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्वतंत्र निदेशक की तरह जो बात करते हैं, जिन पर नियंत्रण नहीं है सवाल करने का, जिन पे नियंत्रण, हम यही कह रहे हैं, जिन पर नियंत्रण इनके सीएमडी का नहीं है, जो कंपनी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, वो देश को चलाने का, देश को नियंत्रण करने का मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। नंबर 1। दूसरा आपका सवाल है क्या सवाल नहीं उठाना चाहिए? अरे बुसरा जी, आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठाइए, बुसरा जी आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाइए, आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाइए, किसने मना किया है? लेकिन सवाल उठाते उठाते आप देश के विरोधी हो जाएंगे, देश पर सवाल उठाएंगे। यानी वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 8 आतंकवादी घुसाएं और कोई घटना कर दें, उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार, पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूं, अभी आप शकील साहब से पूछ लीजिएगा, वो गिनती करके बता दे कि कितने लोग घटना कर दें, उसके बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। और दूसरी चीज उन्होंने कहा किसी तरह की घटनाएं मुंबई में, उन्होंने आपकी तरफ से भी, आपकी तरफ से ये कहा गया था कि हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये आपकी तरफ से कहा गया था हम किसी मुल्क के आवाम के खिलाफ नहीं है, ये आर्मी एक्शन भी नहीं था बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक एक्शन था, क्योंकि हम पीस लविंग कंट्री हैं। और इसकी आपकी तारीफ आपकी पूरी दुनिया में इसको लेकर हुई थी और यही वजह थी पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई थी, तमाम ममालिक जो हैं। क्या ये बताइए कि क्या किसी आम शहरी को आप किन्हीं दहशतगर्दों ने कुछ किया है तो उसके लिए आप अकाउंटेबल बनाएंगे? बुसरा जी किसने कहा? हम तो आज भी कह रहे हैं हमारी जो सैन्य कार्रवाई थी वो आतंकवादियों के खिलाफ ही थी। और लेकिन दूसरी चीज, अगर उन आतंकवादियों को कोई पनाह दे रहा है, कोई उनको पल्लवित कर रहा है, कोई पोषित कर रहा है और वृक्ष से वो फल अगर देने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी और देश भी बीच में नहीं बोला शकील जी। और सुनिए, जिन लोगों को मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी खाने की आदत रही है ना गुजरा जी, जिनको मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी खाने की आदत रही हो ना, वो इसी तरह की बात करते हैं। और सैम प्रतोदा कहते हैं किसी तरह से मुंबई में अटैक हुआ था, क्या उस तरह के प्रधानमंत्री की तरह नपुंसक बन जाएं? आज अगर घटना हुई है, चाहे एक आतंकवादी के कारण हुई, चाहे 8, ये गलत ज़बान का इस्तेमाल है, एकदम जवानी इस्तेमाल है, एकदम जवानी इस्तेमाल है। अगर पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है, अगर तो हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ने सरकार मैं यहाँ पर सारी जबान को गलत बात, आप सैनिकों के शहादत का अपमान करेंगे? मैं सुनो दिनेश जी, आप मुझे बताइए कि सैनिकों का अपमान कैसे कर सकते हैं? आप हमारे सैनिकों का कैसे अपमान कर सकते हैं? सर नहीं आती आप लोगों को? कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ नहीं है, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आपने क्या किया? हमले के बाद आपने क्या किया? अगर उसी तरह कार्रवाई की होती तो आज नौबत बीमारी है दूसरे बोलने की। मैं आपको सुना कि नहीं? अरे नैतिक शहादत तो सुनिए जवाब। चलिए, हिम्मत नहीं हो रही सुनने की। एक मिनट सवाल खड़ा करते हैं, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होती। ठीक है, अगर हिम्मत ना हो तो दोनों लोगों से गुजारिश है कि संयम में रहकर और जिस तरह की जबान का इस्तेमाल करना चाहिए वैसी जबान का इस्तेमाल करें। देखिए दिनेश जी, आप किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर को नपुंसक कहेंगे, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि अगर अब कोई वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए कुछ कहता है, अगर कोई इस तरह का, तो आप उससे भी आप बर्दाश्त नहीं होता। चोर है, अरे सुनिए प्रधानमंत्री चोर है, गलत बात है, अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा? प्रधानमंत्री को चोर कहना अच्छा लगेगा? मैंने आपसे यही कहा कि अच्छा लगेगा? नहीं, मैंने आपसे यही कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गली गली घूम के चोर कहेगा अच्छा लगेगा? मैं तो आप उनके मयार पे आना चाह रहे हैं? आप उनके मयार पे आना चाह रहे हैं? अरे क्यों नहीं?
आप उनके मयार को उन्हें पार्टी करें। के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो चोर ही जिसको है सर्वोच्च आप। न्यायालय, अरे जिसको आप डकैती जांच डालने से की भाग आदत रहे नहीं है, हैं। जिसके चोर पूरे जांच से खानदान को भागता डकैती है। डालने की आदत नहीं आपने है, वो जांच नहीं से उठा रहा भागे, आप चोर हैं। जो डकैत इसलिए रहा चोर है, जांच से चाहे वो भागता है। जवाहरलाल नेहरू एक रहे हो, मिनट। चाहे इंदिरा गांधी रहे ठीक हो, है, चाहे ठीक है, ओके, राजीव गांधी रहे ओके। हो, और चाहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहे हो, चलिए। तो जमानत पर 5,000 करोड़ की जमानती पर हैं, ये डकैत हम प्रधानमंत्री को अरे चोर भाई, कहेंगे, तरीपार शर्म नहीं आती नहीं है, है। शर्म नहीं कोई आती है। तरीपार अरे नहीं है, जमानत पर है, तरीपार पार्टी का जमानत लोगों पर है, को शकील बोलने जी, का जमानत अधिकार पर है। है। अरे तरीपार थे, सुप्रीम बकरे कोर्ट की के अम्मा डायरेक्शन कितने पर दिन खैर तरीपार मनाएगी, थे। इंतजार अपनी करिए, सरकार आई जेल तो में सब जाएंगे, केस क्लियर सलाखों हो के गया। पीछे जाएंगे, ये नहीं बचा चलेगा नहीं पाएंगे, डेमोक्रेसी में, बचा कभी नहीं पाएंगे, चलेगा। कानून के और हाथ में आपको रखेंगे, अब पता बहुत बड़े लगेगा होते हैं, 19 में जेल जाएंगे, आपके जेल। नाजायज हिटलरवादी शक्ति यहाँ देश बहुत देश में दिन तक आपने डेमोक्रेसी हिटलरवादी कायम है। शक्ति यहाँ चलाई है। डेमोक्रेसी आप रहेगा, हिटलरवादी आतंकवादियों की शक्ति भाषा नहीं बोलेंगे, रहेगी। आप चोर पाकिस्तानियों की यहाँ भाषा नहीं बोलेंगे, रहेगा। चलिए, हिंदुस्तान में वो- रहकर आप वो भी पता चल जाएगा। चलिए, दिनेश जी, शकील जी, शकील जी। जिसकी आपको मजम्मत करनी चाहिए, उसको बैठ के पैर भी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज 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 आपको मजम्मत करनी चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट बोथ आप ऑफ यू, पाकिस्तान प्लीज। के प्रवक्ता दिनेश हैं। जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी। लाहौर अरे में खाइएगा, शकील आपको साहब, बनेंगे। शकील साहब, पाकिस्तान को 2 टुकड़े के अरे हिम्मत है। अरे एक मिनट, अरे रुक जाइए। मारा हो कांग्रेस को बताइए। मार के नहीं अरे आएगा। कितने ओफो, बड़े हैं? अरे आप- पाकिस्तान को सबक सिखा जाइए, सकते देखिए हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, आप मेरे बहस को इस तरह से डाइवर्ट मत करिए। चलिए, आप बीजेपी वर्सेस इसको कांग्रेस या आपका जाति बात यहाँ मत करिए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट